Good afternoon, students. Welcome to Pathshala. Today we will discuss about rational numbers. सबसे पहले मैं इसकी definition आपको बताती हूँ कि the numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers. ध्यान दीजिए कि ये दोनों integers होने चाहिए and q is not equal to 0 are called rational numbers. Example जैसे 5 by 8 है, 2 by 19 है, 13 by 37 है, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. तो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिस तरह 7 by 13 ये क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है. इस तरह से -24 by -59. अब इसमें अगर जब हम आपको पता होगा कि अगर ये माइनस और माइनस की प्रॉपर्टी अगर डिवीजन में आती है तो इसको हम कटिंग करके ये पॉजिटिव में चली जाती है. तो ये 24 by 15 पॉजिटिव रैशनल है. इसी तरह से -678 डिवाइड बाय -431 ये भी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं. तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिस तरह के -8 by 23. तो ये क्या है? इसमें माइनस का साइन है तो ये क्या हो गया? माइनस यानी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया. इसी तरह 4 by -97 नेगेटिव. अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. जिस तरह अगर आपको पूछा जाए कि राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2 by 5 मीन्स क्या होगा कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं उसको हम 2 by 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इस तरह के हमें 4 रैशनल नंबर्स चाहिए. तो हम 2 by 5 को क्या करेंगे? हमें कितने चाहिए? 4 रैशनल नंबर्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 2 by 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 by 10. तो ये आपको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में बताया है. तो इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे. जैसे कि अगर हमें चाहिए कि राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2 by 5 मीन्स इस तरह का कोई रैशनल नंबर जिसको जिस तरह से भी अगर हम कटिंग करके या फिर उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब तक हम लेकर आएंगे तब तक लाकर भी उसका जो हमें रैशनल नंबर हाँ वो 2 by 5 आए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर हम 2 by 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2 by 2 तो हमारे पास आ जाएगा 4 by 10. इसको अगर हम जिस तरह से अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कटिंग करेंगे तो 2 2 the 4 2 5 the 10 2 by 5 इसका आंसर आ गया. इसी तरह से अगर हमें 4 रैशनल नंबर्स चाहिए तो हम 3 by 3 4 by 4 5 by 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 by 10 6 by 15 8 by 20 एंड 10 by 25. इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर हम कर देखेंगे तो इसका आंसर हमें 2 by 5 ही मिलेगा. तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं. मैं आपको बार बार इंटीजर्स पर ध्यान देने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रैशनल कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस आर द सेम, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो इसका डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ विद एग्जांपल. जिस तरह के डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड फ्रैक्शंस क्या होता है कि जो फ्रैक्शंस में जो होता है कभी भी जो नीचे का उसका डिनोमिनेटर होता है वो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसमें कभी वो नेगेटिव नहीं होता. सबसे बड़ा एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है. जिस तरह से रैशनल नंबर 12 by -32 जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है बट ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड फ्रैक्शंस में? क्या होता है 12 by -32 मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है कि ये रैशनल नंबर हो सकता है बट ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो मेन क्या होता है? जो फ्रैक्शंस होती हैं वो होल नंबर्स की होती हैं और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटीजर्स के होते हैं. ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रैशनल एंड फ्रैक्शंस में. ठीक है, अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर. अब हमें सबसे पहले तो अगर जिस तरह हम इसकी एक बात बताते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर इस तरह से आता है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में जब हमें माइनस फॉर्म में दिया हो तो इस तरह से हम कोई भी सम को सॉल्व नहीं कर सकते. सबसे पहले हमें इस तरह से अगर हमें नीचे माइनस दिया है
तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको अगर ऊपर हो ये नेगेटिव तो ये चलेगा, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 48 माइनस 84 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या होगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें यही चलते, ये प्रॉपर्टी यही चलेगी, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 48 को हमने 1 से जब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -48 आया, और उसके नीचे बाद ये माइनस से माइनस कटिंग, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कटिंग हो गया, तो ये 84 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसके बाद ये 12 के टेबल पे हमने इसको कटिंग करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए, 12 4 द 48 और 12 7 द 84। तो ये क्या आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आ गया -4/7। ये इस तरह से इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें इसको करने को कहा होगी -12/30, तो इसमें तो ऊपर पहले से ही जो है इसमें हमने नीचे क्यों किया था इसी तरह से अगर जिससे हमें -12/30 है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल हम सॉल्व कर देंगे। अब हमने देखा है कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 6 के टेबल में से हमने इसको कटिंग करके इसका सिंपल फॉर्म हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें -2/5 लगा दिया है। अब अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो इसको सिंपल हम इस तरह से, ये मैंने इसीलिए किया है कि कई बच्चों को नहीं समझ आता कि इस तरह क्या ये क्यों यानी पॉजिटिव में कैसे चले जाते हैं, इसलिए मैंने -1 और -1 के साथ इसको डिवाइड करके बच्चों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। नहीं तो वैसे तो सिंपल यही होता है कि जब अगर डिवीजन में ऊपर और नीचे अगर ये माइनस होते हैं तो ये आपस में कटिंग हो जाती है, और ये पॉजिटिव फॉर्म में जाकर इसको भी हमने कटिंग करके हमने सिंपल फॉर्म में इसको हम ले आए हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी जो इसमें जो मेन रैशनल नंबर्स की जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें इस तरह से ये 4 हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनका असेंडिंग ऑर्डर जो है इस तरह से, हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं 13/-28, -23/42, -4/7 एंड -9/14। तो इसमें हमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे सभी के अलग हैं, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर का नहीं पता लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन सबका लेकर इस तरह से हमने एलसीएम करके 84 हमारे पास इसका एलसीएम आया है। तो हमने क्या किया है, इसका एक तरीका होता है, कई बच्चों को तो इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो इसको हम किस तरह से करते हैं, जैसे 13/-28 है, हमें नीचे डिनोमिनेटर में हमें 84 चाहिए, तो हम 28 को किसी एक इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 84 यानी डिनोमिनेटर हमारा 84 आ जाए। तो हमने 28 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 84 आता है, तो हम क्या करेंगे 3/3 मीन्स ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नीचे 84 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 84 आएगा, 13 3 द 39। इस तरह से करके उसी तरह से 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा 84 आ जाएगा। इसी तरह से करते हुए हमने चारों रैशनल नंबर्स को हमने जिस पर 84 हमारा डिनोमिनेटर में आता है उसके साथ हमने इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्स्ट आया -39/84, दूसरा आया 46/84, तीसरा आया -48/84 और चौथा -54/84। तो इस तरह से हमारा असेंडिंग, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप शुरू से ही करते आ रहे हो तो आपको पता होगा। तो इनमें क्या होता है, जैसे इंटीजर्स का भी आपको पता होगा कि किस तरह से होता है कि जो यानी माइनस फॉर्म में सबसे बड़ा होता है, बट असल में वो क्या होता है सबसे छोटा होता है। अब हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो इसीलिए अब हमारे पास ये माइनस फॉर्म में ये सबसे पहले जो सबसे बड़ा है हमारे पास -54 सबसे बड़ा आया है, सबसे बड़ा 54 आया हमें, तो हमने सबसे यानी ये सबसे छोटा है, ठीक है, -54/84 ये सबसे छोटा हुआ। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा हुआ -48/84। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये जैसे ये आया था हमारे पास 4 आए थे 39, 46, 48 एंड 54। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 54 हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद -48/84 ये बड़ा, फिर -46/84 ये उससे बड़ा, और -39/84 ये सबसे बड़ा। ये सब -39 वाला सबसे बड़ा किस लिए हुआ,
क्योंकि ये माइनस फॉर्म में है और माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। तो बट ये यानी किस किस की फॉर्म में आए हैं, यानी -54/84 किसका था, -9/14 का। तो यानी ये दैट इज यानी हमने जो -9/14 सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा -4/7, यानी ये जिस जिसके प्रोडक्ट्स निकले हैं उसी फॉर्म में हमने ये लिखकर हमारा ये आंसर असेंडिंग ऑर्डर्स का आ जाएगा। उसके बाद ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर इंटीजर्स के असेंडिंग ऑर्डर्स का। अब उसके बाद इनको हमने रैशनल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स का नहीं, रैशनल नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद हमने इन्हीं का प्रोडक्ट करना है, फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसमें भी सेम यही टेक्निक हम यूज करेंगे, सेम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इसमें हमें क्या है, इन सब ये सब हमारे पास जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो इन सब का हमें सबसे पहले हमने ये सब इनका एलसीएम निकाला। जब हमने इनका एलसीएम निकाला हमारा एलसीएम 63 आया। 63 एलसीएम आने पर हमने क्या किया, अब हमने इनका जब इनका एलसीएम लिया तो 63 इसका एलसीएम आया है। तो अब हमने एलसीएम नीचे लेने के बाद अब हमें क्या करना है इसका, जैसे अब हमने देखना है कि 7 के टेबल में 63 किस पर आता है, तो किस पर आता है, 7 9 द 63 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसके यानी टेबल यानी जैसे 7 के टेबल में 9 पर 63 आता है, तो जिस तरह से हमने अपने पिछले सम में किया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम उसी से ही हमने मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से हमने डिनोमिनेटर को जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को भी हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 9 4 द 36। ठीक है, ये 36 हमने ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम एक और वही जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा माइनस फॉर्म में लिख सकते हैं बट डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको -1 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उसको हम हमारा यानी जो न्यूमरेटर के ऊपर माइनस का साइन चला गया और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में आ गया। तो हम क्या, इसी तरह से जैसे अब हम 3 को अगर हम करेंगे तो ये 21 से अगर हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आता है, तो 21 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। इसी तरह से हमने अपने चारों रैशनल नंबर्स का हमने इसी तरह से करने के बाद अब हमने क्या किया, जो तो माइनस के साइन थे उनको हमने एक तरफ रख लिया और जो प्लस के थे वो ये हम पिछले अपनी क्लास में कर चुके हैं। तो उसी तरह से हमने ये किया कि 36 + 15 इस तरह से हम ये पॉजिटिव जो है वो एक साइड कर लिए, तो हमने पॉजिटिव एक तरफ कर लिए और नेगेटिव एक तरफ कर लिए। तो अब हमने जब पॉजिटिव का किया 36 + 15 51 आ गया, और नेगेटिव चाहे हम ये नेगेटिव को हमने दोनों को प्लस कर दिया बट साइन माइनस का ही है, तो इस तरह से हमने किया 51 बाहर साइन प्लस का ही रहा, बाद में 98 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस इसी तरह से इसमें से साइन जिसका जो बड़ा है उसका साइन करके हमारा -47/63 हमारा आंसर आ गया। ये क्या था, ये रैशनल नंबर्स का प्लस था। अब इसके बाद हम आगे इसके सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है इसमें मुझे कन्फ्यूज़न जैसे लगती है कि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर ये इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्ट -11/6 फ्रॉम 8/3, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें 8/3 में से 11/6 को माइनस करना होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो -11/6 लिखकर फिर उसके आगे माइनस का साइन डाल के 8/3 करते हैं, जो कि गलत होता है। अगर ये हमेशा याद रखिए कि अगर फ्रॉम लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि 8/3 में से हमने 11/6 को माइनस करना होता है, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि हमारे प्लस माइनस के साइंस की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में अगर जैसे मैंने आपको बताया कि -11/6 में से अगर हम 8/3 को माइनस करेंगे तो हमारा सम शुरू से ही गलत हो जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब इसकी हम सब्ट्रैक्शन इस तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल होती है इसकी सब्ट्रैक्शन भी, बस सेम वे सेम प्रॉपर्टी। 8/3 माइनस का साइन बीच में रख के -11/6 दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया। उसके बाद हमने सेम प्रॉपर्टीज यूज की तो 16। अब ये बाहर कौन सा साइन था, माइनस, तो अंदर के साइन से ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 + 11 इस तरह से आके उसके बाद हमारा आंसर आया 27/6। अब 27 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म की है। तो हमने क्या किया, 3 9 द 27 और 3 2 द 6, तो क्या आया 9/2।
अच्छा, अब इसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 1/2 इसका आंसर आ गया। ये क्या हैगा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर आप वैसे ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर ये भी ठीक होगा। ये हुई सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट पे, मींस मल्टीप्लिकेशन पर। अगर उसमें इस तरह से दिया हो कि -13/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर जहां पर अगर कोई कटिंग का हो तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, बट अगर सिंपल हो तो हम सिंपल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल वे में किया है कि -13/5 को -10 के साथ इसके नीचे डिनोमिनेटर हमने 1 लगा लिया। तो हमने क्या किया, -13 को इसके साथ हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस माइनस हो गए। मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस का ये जो आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो इनका साइन प्लस में पॉजिटिव में आ गया। तो 130/5, तो इसमें ये हो गया, ये क्या हुआ इसको हम कटिंग करके तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 26 इसका आंसर आया। 130 जो है 5 के टेबल पे हम करेंगे तो 26 का आंसर आ गया। ये हो गया सिंपल उसका प्रोडक्ट। अब हम आएंगे इसकी डिवीजन पर। डिवीजन में क्या होता है कि जो रैशनल नंबर की डिवीजन्स होती हैं उसमें अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह पे हम साइन मल्टीप्लाई का डाल देते हैं। बट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव है, जैसे कि ये -5 नेगेटिव था, इसको मैं ऐसे ही नीचे लेकर आई हूँ, -5 करके ही नीचे लेकर आई हूँ। इसका हमने साइन चेंज नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने यानी अगर जब हमारे पास ये डिवीजन में था तो डिवीजन में -5/18 था, तो मल्टीप्लिकेशन में जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने ऑपोजिट कर दिया। तो इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस साइन आ गया माइनस का, -162 डिवाइड बाय, ये साइन हमारे पास साइन के साथ ही हम इसको नीचे लेकर आए थे इसलिए -5, तो ये साइन से साइन की कटिंग हो गई और 162 डिवाइड बाय 5 इसका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आज मैंने आपको कुछ बेसिक्स जो हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि इसको हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर, ये भी सब कॉन्सेप्ट्स इसमें बहुत सारे हैं। बट ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि अगर आपको ये सब क्लियर होंगे तो इसके बाद आपको रैशनल नंबर्स का कोई भी सम करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।